हरियाणा, जहां पर हमारे साथ में गीता बुक्कल जी जुड़ रही है, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत विश्वस्त साथी के तौर पर उन्हें देखा जाता है। गीता बुक्कल जी, हरियाणा के जो प्रारंभिक रुझान है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है लोकतंत्र के इस महापर्व में। वैसे तो पूरे देश भर में और विशेष तौर से हरियाणा के हमारे मतदाताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम किया है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने ये चुनाव लड़ा है, हम सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बीजेपी ने बहुत जुमले बोलने का काम किया, लेकिन हरियाणा के मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं जो शुरुआती रुझान आए और अब तक जो रुझान आ रहे हैं। जो बीजेपी 10 में से 10 सीटें लेकर गई थी पिछली बार, अब कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है कि जहां पर उनको थंपिंग जीत मिल रही है। और हरियाणा में कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशी, मैं समझती हूँ लाखों की जो जीत दर्ज कर रहे हैं। मैं समझती हूँ इसमें हरियाणा की बहुत एक बदलाव की हवा चली है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जो है, महंगाई भी मुद्दा था, बेरोजगारी भी एक मुद्दा था, किसान भी एक मुद्दा था, और जिस प्रकार से पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ध्वस्त हो गया था, तो लोगों ने जो है इसके विकास के नाम पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया है। अच्छा, कुछ सीटें तो ऐसी है जहां पर अभी कांग्रेस के मुकाबले भाजपा आगे है। करनाल में मनोहर लाल खट्टर जी 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद के संदर्भ में कृष्णपाल गुर्जर 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहां पर अभी भी आपको उम्मीद है कि आप चुनाव जीत रही है? देखिए, ऐसा है, आपको पिछली बार पता होगा 6.5 लाख वोटों से करनाल की जो है हम लोग लोकसभा सीट जीते थे, और 6 लाख से हम लोग फरीदाबाद की जो है सीट बीजेपी जीती थी। आज के समय में कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर दे रखी है, और वो हम बिल्कुल उम्मीद है हमें, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो व्यक्ति 9.5 साल रहे हों और मार्जिन उनका लाख से भी नीचे बताया जा रहा है और कई राउंडों में पीछे भी रहे हैं, तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो जिस प्रकार से एग्जिट पोल का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, जिस प्रकार से एग्जिट पोल बार बार दिखाए जा रहे थे, एग्जिट पोल ने तो ऐसे हवा खराब कर रखी थी। आज के समय में मैं समझती हूँ हरियाणा में हमारे हरियाणा के सभी मतदाताओं ने, छत्तीस बिरादरी ने सभी चीजों से ऊपर उठते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो वोट करने का काम किया है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और देखिए, करनाल में बहुत अच्छे से टक्कर जो है हमारे दिवांशु बुद्धि राजा ने मनोहर लाल खट्टर जी को वहीं पर रोक कर रखने का काम किया है कि 1 लाख से ऊपर उनका मार्जिन नहीं जा पा रहा है। और संजय भाटिया, जिनकी की सीट से टिकट काटकर उनको दिया गया और खुद मुख्यमंत्री रहे हो, और उनकी ये हालत है, तो मैं समझती हूँ आने वाले समय में बदलाव की जो हवा चल रही है वो पूरी तरह से हरियाणा में हवा चल चुकी है। और मैं विशेष तौर से अगर रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 1,40,000 से ऊपर जो है इस समय ये मार्जिन आ चुका है, जबकि हमारे कई जगह पर वो जो काउंटिंग है बड़ी स्लो चल रही है। उसके बावजूद हम समझते हैं आने वाले समय में 2-2.5 लाख से ऊपर ये हमारा आंकड़ा जाने वाला है। अरे गीता जी, आपने एग्जिट पोल की बात की, कितना घबरा गई थी एग्जिट पोल से आप? रात में नींद आई थी आपको कि नहीं आई थी? लोग, देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, सब लोग कह रहे थे गोदी मीडिया है, हम तो नहीं कह रहे। जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल के बाद जैसे ही रुझान आने लगे, आपने देखा कि किस तरह से शेयर बाजार और कैसे निफ्टी सब धड़ाम से नीचे जाते रहे, क्योंकि एग्जिट पोल ने सभी को विश्वास, मान लीजिए बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि ज्यादा ही गलत दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, ज्यादा ही दिखा दिया। तो मैं समझती हूँ हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास था। लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो हमारा मतदाता है, जो हमारे जिन्होंने वोट डाली है, जो महान है, जनता जो है महान होती है। तो मैं समझती हूँ इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और लोगों को ये उम्मीद थी कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, पिछली बार भी एग्जिट पोल जो है विधानसभा के चुनाव में आपको पता है 80 सीटें और 85 सीटें दिखा रहे थे, 40 पर रुक गए थे। तो मैं समझती हूँ पूरे देश भर में जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इस तरह से कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की जो बातें होती हैं उससे कहीं ना कहीं जो ये धांधली करने की तैयारी कर रहे होते हैं उस पर मोहर लगाने का काम करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ हमारा मतदाता, हमारे काउंटिंग एजेंट और हमारा यहाँ पर प्रशासन ने भी मुस्तैदी से काम करने का एक प्रयास किया है, और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे ढंग से जो रुझान आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही आएंगे। अच्छा गीता जी, आप चुनाव आयोग से तो चाहती हो कि वो कुछ ना कुछ कदम उठाए, कांग्रेस संगठन से भी कुछ कदम उठाने की उम्मीद करते हैं? ये भिवानी में राव दानवीर सिंह पीछे चल रहे हैं, शिकायत है बंसीलाल जी की विरासत के साथ खिलवाड़ हुआ, वो मोदी जी भी मंच से बोलकर गए थे। ठीक नहीं किया कांग्रेस ने बंसीलाल जी के साथ में, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ। क्या कहती हैं आप? सुनीता दुग्गल जी 3.5 लाख वोटों से जीती थी सिरसा से। 1 सेकंड में आप दूसरी पार्टी का कैंडिडेट ले आए और आपने उनको बीजेपी की टिकट दे दी। हिसार से जो प्रत्याशी थे ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ी,
रंजीत चौटाला एक इंडिपेंडेंट थे, उनको आपने प्राइमरी मेंबरशिप दी और उनको उसी समय टिकट देने का काम कर दिया। और आप सभी जगह देख लें, बीजेपी के पास तो अपने देने को प्रत्याशी भी नहीं थे और कांग्रेस में एक बहुत लंबी लाइन थी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे ढंग से डीसीसी, पीसीसी, सीसी ने स्क्रीनिंग करने के बाद जो है बहुत ही अच्छे ढंग से टिकट का वितरण किया। ठीक है, गढ़ होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ टिकटें देने का काम किया है। और बीजेपी ने तो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं, उनके पास तो कैंडिडेट्स भी नहीं थे। कई जगह से आपने देखा, नवीन जिंदल जी, ही वॉज इन कांग्रेस, उनको धक्के से इस्तीफा दिलवाया गया, धक्के से बीजेपी की टिकट दी गई वहां पर। तो अंबाला में भी आप देखिए नए कैंडिडेट थे, कुरुक्षेत्र में भी नए कैंडिडेट थे, सिरसा में भी नए कैंडिडेट, हिसार में भी नए कैंडिडेट। तो इस हिसाब से हम ये समझ रहे हैं कि अब सोनीपत में देखिए नए कैंडिडेट थे। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ कर किया है। हाँ, संगठन का गठन अच्छे से होना चाहिए, इस चीज के लिए हम जरूर कहते हैं, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन ने और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ने, हम बधाई देना चाहेंगे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, हमारे पार्टी अध्यक्ष को, हमारे प्रभारी जी को, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार से देश भर में जो प्रचार प्रसार किया है, जो न्याय यात्रा निकाली है, सभी के हित की बात जो कही, किसानों के हित की बात, युवाओं के हित की बात, महिलाओं के लिए न्याय, बेरोजगारी के विरुद्ध, अग्निपथ योजना मैं समझती हूँ हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। ठीक है कि बीजेपी चाह रही थी कि राम मंदिर के नाम पर उनको वोट मिले, राम मंदिर के हम बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे, अच्छी बात है, राम मंदिर एजेंडा में था, राम मंदिर बना, लेकिन राम के नाम पर इस तरह से बीजेपी ने राजनीति की है, तो लोगों ने वोट की चोट से ये बता दिया कि डेवलपमेंट शुड बी द एजेंडा। अरे एक वो बताइए, आखिरी सवाल है गीता बुक्कल जी, ये जो आपको जीत मिल रही है हरियाणा में, वो भाजपा ने गलत टिकट बांटी इसलिए मिल रही है, या आपने मेहनत ठीक कर रखी थी इसलिए मिल रही है? क्योंकि आप बार बार बता रहे हो कि देखो भाजपा ने टिकट कैसी बांटी, भाजपा से टिकट बांटने में गलती हो गई क्या? देखिए ऐसा है, जो भाजपा थी वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। खुद ही खट्टर साहब ने कहा कि मैं करनाल विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देता हूं और वहां से नायब सैनी जी चुनाव लड़ेंगे, और उसी समय घंटे में उनको लोकसभा करनाल से टिकट मिल जाती है। ये तो अपनी जो इनकी स्क्रीनिंग कमेटीज है उनसे ऊपर होकर फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने का काम किया। कांग्रेस ने जनमानस के मुद्दों को विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर और बाहर, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हुड्डा साहब ने, सभी ने, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो यात्राएं की हैं, हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किए हैं, घर घर कांग्रेस किए हैं, जो भी किया, कांग्रेस ने लगातार आम जनमानस के मुद्दों को जो हरियाणा में उठाने का काम किया है, लोगों को समझ में आ गया है अगर कोई भला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कर सकती है, और इसीलिए कांग्रेस के बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे जो हैं आ रहे हैं। और बीजेपी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को लठतंत्र में बदलने का काम किया, जिस बेरोजगार युवाओं ने आवाज उठाई तो उन पर लठ, अगर सरपंचों ने आवाज उठाई तो उनके साथ ही, नंबरदारों के ऊपर, बेरोजगार युवाओं के ऊपर, किसानों को दिल्ली में आने नहीं दिया गया, किसान अन्नदाता जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, ये सब कारण है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके पक्ष में जो खड़ी रही, मैं समझती हूँ हरियाणा और हमारी राजधानी चंडीगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी का परचम जो है पूरी तरह से लहराने का काम करेगा। तो कुल मिला के ये है, गीता बुक्कल बहुत उत्साहित है, प्रसन्न है। देश में जैसे भी परिणाम है, पर हरियाणा को लेकर गीता बुक्कल जी की प्रसन्नता फूले नहीं समा रही है। गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।